आपका अपने YouTube चैनल में डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस में। आई होप सो आप मेरा वीडियो रोज़ देख रहे हैं और रोज़ इन सेंटेंसों की प्रैक्टिस कर रहे हो। बेटा आपको रोज़ इनकी सेंटेंसों की प्रैक्टिस करनी है, आप तभी सीख पाओगे। रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो भी अच्छी और इंग्लिश बोलने में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी बेटा। तो आज का टॉपिक है आफ्टर। हम सुबह से लेकर शाम तक डेली कभी ना कभी इन सेंटेंसों को यूज़ करते हैं और इनको बनाने का मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाती हूँ। तो आप रोज़ इन सेंटेंसों की प्रैक्टिस करोगे। तो बेटा देखो, पहला सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है, खाना खाने के बाद मैं टहलने जाऊँगा। अक्सर ये बात हम सब किसी न किसी से बोलते हैं, सुबह से शाम तक। घर आने के बाद मैं मंदिर जाऊँगा, या ऑफिस से आने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा। पढ़ने के बाद मैं टीवी देखूंगा। अक्सर हम ये इन सेंटेंसों का यूज़ करते हैं, मगर हमें इन्हें बोलने का तरीका नहीं पता होता। आज मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से इन सेंटेंसों को बनाना सिखाऊंगी। चलो आप मेरे संग लिखना और बोलना सीखेंगे, ठीक है। खाना खाने के बाद, दो सेंटेंसों में इनको बोला गया है। देखो बेटा, खाना खाने के बाद कोमा मैं टहलने जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो हमें इसको क्या लिखना है, आफ्टर। आफ्टर ईटिंग। आप हैविंग भी यूज कर सकते हो बेटा। यहाँ पर ईटिंग या हैविंग का मतलब एक ही होता है। आफ्टर ईटिंग फूड, फिर आप कोमा डालेंगे, क्या करूँगा, जाऊँगा। आई विल गो टू वॉक। आप मेरे साथ साथ बोलो बेटा, आफ्टर ईटिंग फूड आई विल गो टू वॉक। खाना खाने के बाद मैं टहलने जाऊंगा। आज से आप ऐसे ही बोलोगे। घर आने के बाद मैं मंदिर जाऊंगा। तो घर आने के बाद बेटा आफ्टर। आफ्टर कमिंग, आफ्टर कमिंग होम, होम आई विल गो टू, कहाँ जाओगे बेटा, टेम्पल। ठीक है बेटा। आगे कभी भी बोलोगे ये सेंटेंस तो आपको ऐसे बोलना है, आफ्टर कमिंग होम आई विल गो टू टेम्पल। ठीक है बेटा। पढ़ने के बाद मैं टीवी देखूंगा। अक्सर आप ये बात बोलते हो ना मम्मी से, मम्मी मैं पढ़ने के बाद टीवी देखूंगा, या मैं पढ़ने के बाद खेलने जाऊंगा। तो आप ऐसे आगे से आप इन सेंटेंसों को कैसे बोलोगे इंग्लिश में, आफ्टर क्या करोगे, स्टडिंग। आफ्टर स्टडिंग क्या करना है आपको, आफ्टर स्टडिंग मैं टीवी देखूंगा। आई विल वॉच, क्या देखोगे बेटा, टीवी। ठीक है बेटा। आफ्टर स्टडिंग आई विल वॉच टीवी। ऐसे आप रोज़ सेंटेंसों को बनाओ और रोज़ प्रैक्टिस करो तो आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगी बेटा। आपको रेगुलर ऐसे सेंटेंस बनाने, जैसे मैं आपको रोज़ वीडियो अपलोड करके देती हूँ ना न्यू टॉपिक पे बेटा, आपको उसी तरीके से अपनी वीडियो को देखकर सेंटेंसों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। खाना खाने के बाद मैं खेलूँगा। अक्सर बच्चे सुबह से शाम तक बोलते हैं कि मैं खाना खाने के बाद खेलूँगा। तो इसको कैसे बोलोगे बेटा, आफ्टर क्या, ईटिंग, आफ्टर ईटिंग फूड क्या, आई विल प्ले। कैसे बोलोगे बेटा, आफ्टर ईटिंग फूड आई विल प्ले। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी पैटर्न है ये, आपको प्रैक्टिस करनी है बस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आगे मैं आपको बता रही हूँ, खेलने के बाद मैं पढ़ाई करूँगा। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, खाना खाने के बाद मैं खेलूँगा। आफ्टर ईटिंग फूड आई विल प्ले। खेलने के बाद मैं पढ़ाई करूँगा। आफ्टर प्लेइंग आई विल स्टडी। क्या बोलेंगे बेटा, आफ्टर प्लेइंग आई विल स्टडी। ठीक है बेटा। तुमसे मिलने के बाद मैं घर जाऊंगा। अक्सर हम ये बात बोलते हैं ना, मैं तुमसे मिलने के बाद घर जाऊंगा। अगर आपस में फ्रेंड आपस में बात कर रहे हो, मैं तुमसे मिलने के बाद घर जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे बेटा इस सेंटेंस को, आफ्टर मीटिंग यू आई विल गो होम। कैसे बोलेंगे बेटा, आफ्टर मीटिंग यू आई विल गो होम। तैयार होने के बाद मैं घूमने जाऊंगा। अक्सर हम
सुबह से शाम तक इन सेंटेंसों को यूज़ करते हैं, तो इन सेंटेंसों को किस तरीके से बनाया जाए और किस तरीके से बोला जाए, ये इसी पैटर्न में मैं आपको सिखा रही हूँ बेटा। इसी तरीके से आपको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तभी आप अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है बेटा। तैयार होने के बाद मैं घूमने जाऊँगा। आफ्टर गेटिंग रेडी आई विल गो टू वॉक। कैसे बोलेंगे बेटा, मेरी संग संग प्रैक्टिस करो। आफ्टर गेटिंग रेडी आई विल गो टू वॉक। खाना खाने के बाद मैं आराम करूँगा। अक्सर हम सुबह से शाम तक इन चीज़ों को बोलते हैं ना। खाना खाने के बाद मैं घूमने जाऊँगा, खाना खाने के बाद मैं टीवी देखूँगा। सुबह से शाम तक हम इन सेंटेंसों को बोलते ही है। तो हमें बोलने का तरीका कैसे पता चलता है बेटा, जब हम सीखते हैं कोई चीज़। जब हम सीखेंगे ना बेटा, तभी हमें अच्छे से इंग्लिश बोलनी आएगी। खाना खाने के बाद मैं आराम करूँगा। आफ्टर ईटिंग फूड आई विल रेस्ट। तो आपको रोज़ 10 सेंटेंस जैसे मैं देती हूँ ना बेटा, उसी तरीके से आपको खुद से बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। और मैं आपको कमेंट में आंसर देने के लिए भी बोलती हूँ, क्वेश्चन रोज़ देती हूँ आपको, ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। सोचने के बाद मैं उत्तर दूंगा। अक्सर हम बात बोलते हैं ना किसी के संग में, पहले मुझे सोचने के बाद उत्तर दूंगा। पढ़ने के बाद मैं सोऊंगा। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ बेटा, आपको ये इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर देने हैं मुझे, मैं आपकी चेक भी करूँगी। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। आपका एक सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट होती हूँ और रेगुलर वीडियो डालने के लिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, पूरा वॉच कर रहे हो ना बेटा, तो मुझे अंदर से अच्छा लगता है कि आप वीडियो देख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो। और मुझे ना आपका एक सब्सक्राइब करने से ही एक मोटिवेशन मिलता है कि रेगुलर मैं आपके लिए न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊं। तो बेटा आप ना रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और इन क्वेश्चनों के आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दोगे। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। थैंक यू।